नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सुपर टेट से रिलेटेड यूथ कंपटीशन टाइम्स जो मैं आपको प्राथमिक सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें हमने सारे टॉपिक जो है जितने भी अध्याय थे सब खत्म कर दिए थे। कुछ लास्ट में पॉइंट बच जाता है कि कुछ पॉइंट थे अति महत्वपूर्ण पॉइंट, हालांकि ये तो विकल्पी वाला पॉइंट है, लेकिन कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा उपयोगी से रिलेटेड, सहायक अध्यापक भर्ती से रिलेटेड, उसको हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में दिया गया है। उसके बाद जो है बहुविकल्पी लगभग 400 प्रश्न हैं, उसको हम कवर कर देंगे आप जब कहेंगे, लेकिन आज हम अति महत्वपूर्ण जो पॉइंट है परीक्षा उपयोगी से रिलेटेड, आज उस चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स PDF एजुकेशन क्लासेस रामू के टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो जुड़ना भी मत भूलिएगा टेलीग्राम चैनल पर। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो सहायक अध्यापक हेतु अति महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिए गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वन लाइनर पोर्शन में दिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, और पॉइंट है कि कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्र की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। तो कौन है? मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। आपको इसकी PDF, इसकी फोटो जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। भारत में कितने राष्ट्रीय जैव मंडलीय हैं, कितने हैं रिजर्व हैं, जैव मंडल रिजर्व कितने भारत में है? तो 18 है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये मन्नार की खाड़ी है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है। और सब कितनी संख्या है? तो 18 है। और सबसे पहले कौन सा था? तो उसी दक्षिण भारत में नीलगिरी की जो पहाड़ी पड़ती है उसी को भारतीय जैव मंडलीय रिजर्व पहला घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर सबसे लास्ट में बताएं कि अभी वर्तमान में जो नया कौन सा है, तो पन्ना मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व है, ये भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है भारत का 18वां नंबर पर ये आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, पन्ना मध्य प्रदेश। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा भारतीय रिजर्व है, भारतीय रिजर्व मंडल है। जैव रिजर्व मंडल भारत का सबसे बड़ा कौन सा पूछेगा? तो मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में ही पड़ता है। उसके बाद पहला पूछेगा तो नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु कर्नाटक केरल के क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ी फैली हुई है ना, उसी की बात हो रही है। उसके बाद सबसे नया या वर्तमान में बात करें कि सबसे 18वें नंबर पर कौन सा है? 18 जैव मंडल है ये है, तो 18वें नंबर पर कौन है? तो पन्ना मध्य प्रदेश का है। पॉइंट महत्वपूर्ण था, इसीलिए इस पर थोड़ा मैंने आपको समय लिया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में कौन सा सागर नगर वृक्षारोपण से विशिष्टता रखता है? तो वालपराई जो है ये विशिष्टता रखता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णांतरण क्षेत्रफल होना चाहिए, मतलब वर्णांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, मतलब वन कितना होना चाहिए पूरे क्षेत्रफल का, भारत का जितना क्षेत्रफल है तो 33% हिस्से पर होना चाहिए। और 24.56% पर जो है वर्तमान में भारत के जो है वृक्ष हैं, वृक्षारोपण हैं, जिसको आप कह सकते हैं। ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत से रिलेटेड। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। O3 इसका प्रतीक होता है। परावैंगनिक किरणों को रोकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रीन मतलब का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दरअसल होता क्या है कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ पर पेड़ों के, सड़कों के आसपास के क्षेत्र में 3 से 4 लाइन में जो पेड़ लगाए जाते हैं उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो धान का जो क्षेत्र होता है उसमें मीथेन गैस सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। उसके बाद अगला है कि नीरी बहुत फेमस है। नीरी ये नागपुर में पड़ता है।
ध्यान रखिएगा। नागपुर कहाँ, तो महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। संतरा के लिए भी फेमस है नागपुर। नीरी की जो संस्था है, नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है कि भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में इसको नीरी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 में। आपको पता होगा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान है तो पश्चिमी घाट जो है सबसे दृष्टि से धनी स्थान है। धनी मतलब इधर की विकसित एरिया की बात करें तो पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा विकसित एरिया है। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी किरणें त्वचा को कैंसर जैसी बीमारी होती है। आपको पता होगा परावैंगनी किरणें पर्यावरण को हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान करता है और ओजोन परत इसको अवशोषित करने के लिए जानी जाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, इसी परावैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है। अगला पॉइंट है कि भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय रिजर्व जो कि कार्बोनेट राष्ट्रीय रिजर्व है, रामगंगा नदी इसी रिजर्व से बहती है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में चलाया गया था, सबसे पहले इसी से चलाया गया था, इसी कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान से ही, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु जो पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पादप पेड़ पौधे की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र घोषित किया जाता है। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसी को इको मार्ग कहा जाता है। जैसे कोई पर्यावरण का चीज है, अगर वो पर्यावरण को नुकसानदायक रहेगा तो उसको इको मार्ग नहीं दिया जाएगा। एक पर्यावरण की पहचान कह सकते हैं इसको। किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया, तो भारत नहीं किया है। आगे चलते हैं। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, आपको पता ही होगा। 1972 से शुरू हुआ था। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र जो है इकोटोन, ये बहुत फेमस प्रश्न है, ईवीएस का इकोटोन कहते हैं। जैसे दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना, तो उसमें जब फैला हुआ क्षेत्र होता है तो इस बीच वाला, जैसे ये क्षेत्र एक अलग है, ये क्षेत्र एक अलग है, इस बीच वाले क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है, कौन है, तो आर्सेनिक। आर्सेनिक से क्या होता है, ब्लैकफुट नामक रोग होता है, ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक की अधिकता से। तो भूमिगत जल को दूषित करता है कौन, आर्सेनिक। और पश्चिम बंगाल जो दामोदर नदी है वो सबसे ज्यादा आर्सेनिक से प्रदूषित नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैविक भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं, तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में कौन से गैस की गहनता से पैदा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपको पता होगा कि जितनी अधिक हो जाएगी उतना ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, तापमान वायुमंडल का बढ़ जाता है। आजकल वातावरण में CO की संघनता की मात्रा ppf में लगभग 360, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकृत अवशोषण किया जाता है, तो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, मैं बात कर ही चुका हूँ। किस स्तर पर डेसिबल से ध्वनि की खतरनाक जो है ध्वनि प्रदूषित होती है, तो 80 डेसिबल। जब मनुष्य एक व्यक्ति दूसरे से बात करता है तो 40 से 60 डेसिबल के बीच में बात करता है, लेकिन जब 80 डेसिबल होता है ना तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। भारत में कितने हैं, 18। अभी हमने बात कर दिया। प्रथम कौन था, नीलगिरी, और अंतिम कौन है, तो पन्ना राष्ट्रीय पन्ना वाला। जो पन्ना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, कि महाराष्ट्र वाले पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और सबसे बड़ा जैव रिजर्व पूछेगा तो भारत में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों के उत्पादक घटक है, तो हरे पेड़ पौधे ही हैं। कौन से समूह ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आपको पता ही होगा। एजेंडा 21
21वीं सदी में विश्व की पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना बनाई जाती है, जिसको आप पृथ्वी सम्मेलन कह सकते हैं। उसी में ये सब योजनाएं ली जाती है। तो एजेंडा 21, एजेंडा 26 ये पर्यावरण संबंधित हैं कि लक्ष्य रखे जाते हैं कि 26 तक आपको क्या करना है, 21 तक आपको क्या करना है। तो ये एजेंडाएं, ये मतलब एजेंडा का मतलब 21 लक्ष्य रखे गए हैं, 26 का मतलब 26 लक्ष्य रखे गए हैं इस बार के एजेंडा में। तो ये चीज़ें होती है पर्यावरण संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब अम्ला वर्षा क्या होती है तो NO2 और प्लस SO2, इन दोनों की वजह से तो ये अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा है कि क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। भारत में पूछ रहा है, भारत में बहुत स्थानों को दर्जा प्राप्त है, जैसे चिल्का, लोटकट, केवलादेव, वनी, वुलर झील, ये सब रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। लगभग हमारे सबसे 52 जो है अभी तक जो है रामसर स्थल में जो है दर्जा प्राप्त इनको दे दिया गया है आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर इसकी पहले बैठक हुई थी, जो कि पर्यावरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर काफ़ी दलदली वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हीं को आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में। अब प्रोजेक्ट लायन पूछ देगा तो 1972 में। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में प्रोजेक्ट हाथी पूछ देगा तो 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, ये चीज़ें सन थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पर्यावरण बनता है तो जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों, अजैविक घटकों से, 3 चीज़ों से हमारा पर्यावरण बनता है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्ध रेड डाटा बुक, आपको पता होगा कि IUCN, मैंने थ्योरी जब पीछे पढ़ा रहा था प्रश्न तो उसमें हम इसकी बात किया था आप लोगों के लिए। स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई है और ये जो है पर्यावरण संबंधित जो भी प्रजातियां संकट होती हैं उनको रेड डाटा बुक में सम्मिलित करता है और उनसे संरक्षण हेतु जो है धन उपलब्ध कराता है, सहायता करता है उद्देश्य में कि आप इस जीव का संरक्षण करें। फुल फॉर्म यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर क्या था? IUCN, यूनियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर जो इसका फुल फॉर्म होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गेंडा, असम में। आपको पता है एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.7 डिग्री की वृद्धि हुई है, जो कि पर्यावरण हानि की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा उत्सर्जन से ये चीज़ें होती है। ग्रीन विकास, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस वैज्ञानिक का नाम। पुस्तक बहुत इनकी फेमस है पर्यावरण से रिलेटेड। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। और कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश, झूम की खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम की खेती होती है और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी विनाश कारक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो KM मुंशी। बहुत फेमस प्रश्न है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी। इसमें क्या होता है कि पेड़ देखिए, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक फैलाना होता था। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण के है और कौन कौन व्यक्ति हैं? चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया गया था। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी है। वन महोत्सव संबंधित है पेड़ लगाने से, आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि मुंशी जी हैं। भारत का एंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है गोवा में। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मतलब इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है हमारा ग्रीन प्रभाव जो है बढ़ जाता है, तापमान वायुमंडल का बढ़ जाता है। एक क्षेत्र में प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण कहा जाता है। आगे चलते हैं। और किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोजन पीड़नाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आहार फसल, मूषक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता किसमें संचित होती
है। किस में होती है? तो बाज में होती है, क्योंकि सबसे उच्च कोटि का ये हो जाता है, तो डी वाला बाज वाला जो चीज़ इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते धारणिक विकास, भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ में समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता। इस परिप्रेक्ष्य में धारणिक विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा है धारणीय क्षमता से। जीवों के विकास से इवोल्यूशन के संदर्भ में सालामेंडर, अजगर, कंगारू, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है जी। चलिए आगे चलते, इसको छोड़िए। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे अद्भुत हुई है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित, मैंने आपको बता चुका हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पादपालय एक सुविधा है जो पौधों के संकट प्रद प्रजातियों के संरक्षण के लिए अपनाई जाती है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो जैविक कृषि जो है पर्यावरण के अनुकूल है। और भारत का कौन सा राज्य? तो सिक्किम राज्य है, जैविक खेती पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश में, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये पर्यावरण ओजोन परत के लिए हानिकारक है, ये तो ध्यान रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बता दिया। यूरोनामर्स बनाए जाते हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरोनामर्स बनाए जाते हैं। कौन रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट में पाया जाता है। ये क्या करता है कि जब आप सिगरेट पीते हैं ना, तो उसमें हमारे जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको नष्ट कर देता है, जिससे हमारे रक्त का स्पंदन जो है धीरे हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है कि अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो चीन है। सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन चीन ही करता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कभी इंग्लिश में पूछ देता है, कभी समताप मंडल हिंदी में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। बखीरा पक्षी विहार बहुत फेमस है, संत कबीर नगर में है, ध्यान रखिएगा। बखीरा पक्षी विहार सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पक्षी है, उद्यान है, पक्षी उद्यान है बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष सीता और अशोक के वृक्ष, ये काफ़ी प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष फेमस है। सीता वृक्ष या अशोक के वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त होते हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और ग्रीन मफलर में इसी वृक्षों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। आगे चलते हैं। किसी जल के क्षेत्र में BOD की अधिकतम संकेत देती है कि इसका जल संवेग से प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, BOD होता है क्या है? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा चेक करता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर कम रहेगा तो उसको प्रदूषित जल घोषित किया जाता है। आगे चलते हैं। मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, तो ह्यूमेलिन। कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। अंग्रेजी में इसका सफेदा इसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा पानी अवशोषित करता है, इसीलिए इसको पर्यावरण संकट माना जाता है। अम्लीय वर्षा होती है बादलों के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फल स्वरूप। और कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, या आप नाइट्रेट ऑक्साइड भी कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? सामुद्रिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है तो सर्वाहारी। 3 होते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो सबसे उच्च कोटि का पोषण सर्वाहारी प्राप्त करता है, जो कि ये दोनों को खाता है, शाकाहारी को खाता है भी है और मांसाहारी को भी प्राप्त करता है। इन दोनों से पोषण प्राप्त करता है। ठीक। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्रण में, ये भी चीज़ सही है। और किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, घास का मैदान है, इसमें वार्षिक उत्पादन सबसे न्यूनतम होता है इस क्षेत्र में, प्रेरी वाले क्षेत्र में। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा? नॉर्वे में। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर
आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर किस अनुक्रम में बढ़ता है? तो जल पादन, घोंघा, मछली और पक्षी। अगला पॉइंट चलते हैं कि जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश। ये जो है जैव विविधता के नाश के कारण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहते हैं, जिसको हिंदी में संक्रमिका कहा जाता है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा हिंदी इंग्लिश में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जब आप करते हैं तो आपको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार फेमस है, ईवीएस से रिलेटेड इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछा जाता है तो पर्यावरण के सकारात्मक अनुकूलन के लिए, मतलब जो भी आप योगदान करते हैं, पेड़ों को लगाना, पेड़ों में संरक्षण करना, ऐसे जैसे योगदान करते हैं तो आपको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा जाता है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों का चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्ग का। और कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? गोवा। वैश्विक ताप के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान की। तो ये प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अगर आप उसमें स्वच्छता रखते हैं अपने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तो उस क्षेत्र को, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में ये पर्यावरण राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी खोल रही है तो वो अपने जितने भी नकारात्मक पर्यावरण के नुकसानदायक गैसों का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, अगर उनको वो पर्यावरण को सकारात्मक उत्पादन में कन्वर्ट करता है तो वैसे कंपनियों को ये सब पुरस्कार जो है दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय एजी टांसले हैं, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक मनी एटीएम को कहा जाता है, आपको पता होगा। क्रेडिट कार्ड जिसको बैंक द्वारा जारी किया जाता है। स्वचालित वाहनों में निर्वातक सबसे अविषाणु घातक प्रदूषक है तो लेड की मात्रा जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। ऊर्जा स्रोतों में कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा पर्यावरण अनुकूलन है। और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, आपको पता ही होगा। ओजोन परत के क्षरणीकरण का प्रमुख कारण कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने बता चुका हूं। आगे चलते हैं। वह विदेश पत्रीण जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया तथा इनका खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उनके प्रबंधन का एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जाना जाता है जलकुंभी के नाम से। जलकुंभी को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन है गेहूं, गन्ना, आलू। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? तो जेट विमान। भारत में अपना अणु युक्ति का परीक्षण, मतलब परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो अपघटयकर्ता को, सबसे उत्तम पोषण जो है अपघटयकर्ता को प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे होता है ना कि प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो इनके क्रम में जो लास्ट में आता है अपघटयकर्ता, वही जो है उत्तम पोषण प्राप्त करता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं पर्वतों और पहाड़ियों से। आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है कि उनकी आयु कितनी है, कितने वर्ष पुराने हैं, उसी को हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। कार्बोनेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? तो लघु पैमाने वाले हवाई छाया जो है चित्र प्रयुक्त है। ये दोनों उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कौन सी गैस वैश्विक उत्पादन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, मैंने बता चुका हूँ। पारिस्थितिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण में। और पराध्वनिक जेट के उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो हवा में प्रदूषण उत्पन्न होता
है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर जो है ये ओजोन पत्र में छिद्र है। एक सिंग वाला गेंडा असम के जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, उसी को ग्रीन पीस कहते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा हो तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन युक्त अपर्याप्त हो जाते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जल में। गंगा नदी के प्रदूषण क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विशेष करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई। जल प्रदूषण जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में 2 प्रमुख केंद्र हैं वो है ऋषिकेश और वाराणसी में हैं। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने देश के कुल जैविक मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। कौन क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था? मैंने बताया ना, अभी शुरू वाले प्रश्न में ही बात किया था। नीलगिरी क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियाँ है, उसी को ये पहला जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। भारत में अभी तक 18 हैं। सबसे पहला नीलगिरी, सबसे लास्ट में पन्ना मध्य प्रदेश का है, और सबसे बड़ा पूछे तो तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी है, उसको सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है भारत के द्वारा। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो 69 इसमें दिया गया है। गोवियालिस घड़ियाल बहुलता में पाए जाते हैं। घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं, ये गंगा नदी दिया है। गोवियालिस घड़ियाल जो है चंबल नदी में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ये चंबल नदी होना चाहिए। किस समूह के जीवों को डूबते हुए मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम का। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो फिटकरी होती है गंदे पानी को स्वच्छ कर देती है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट इंग्लिश में कहते हैं कितने हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये 2 तो हो जाते हैं। 4 हॉट स्पॉट है, आपको पता होगा। एक होता है सुंडालैंड और एक होता है इंडो वार्मा क्षेत्र जो होता है, वो 2 और हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 हॉट स्पॉट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथेन का प्रयोग किया जाता है। और समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रमण पराशरण प्रक्रिया द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध रूप में बदला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत में हॉट स्पॉट की संख्या 4 हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये 2 हो जाते हैं। एक इंडो वार्मा क्षेत्र होता है और एक सुंडालैंड जो क्षेत्र हो जाता है, वो जो है ये 4 हॉट स्पॉट भारत में हो जाते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर पॉइंट जो कि आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में दिया गया था। बाकी चीज़ें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।